वक्त लखनऊ से बड़ी खबर, जहां प्रदेश में कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। उमेश मिश्रा डीएम कुशीनगर बनाए गए हैं, रविंद्र कुमार मंदार डीएम रामपुर, तो रविंद्र कुमार मंदार डीएम रामपुर को डीएम बिजनौर बनाया गया है ये बदलाव, और प्रियंका निरंजन डीएम बस्ती को मिर्जापुर का डीएम की जिम्मेदारी दी गई है। तो अंकित अग्रवाल डीएम एटा को डीएम रामपुर बनाया गया। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी इस पे देंगे। एसके, कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। प्रदेश में करीब दर्जन भर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें 9 जिलों के जिलाधिकारियों को बदला गया है। सीधे तौर पर हम देखें तो कुशीनगर में जिलाधिकारी उमेश मिश्र को बनाया गया है, वहीं संत कबीर नगर में महेंद्र सिंह को, उसके अलावा बिजनौर में रविंद्र कुमार मंदार, उसके अलावा मिर्जापुर में प्रियंका रंजन को जिलाधिकारी का चार्ज दिया गया है। वहीं अगर हम रामपुर की बात करें तो अंकित अग्रवाल को जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं डीएम एटा के पद पर प्रेम रंजन सिंह को तैनात किया गया है। अक्षय त्रिपाठी को कानपुर देहात का जिलाधिकारी बनाया गया है। तो 9 जिलाधिकारियों समेत करीब दर्जन भर आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो 2024 से पहले लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर फील्ड में जो अफसर तैनात हैं उनके तबादले किए जा रहे हैं। ऐसे में 9 जिलाधिकारी बदले गए हैं। सीधे तौर पर 9 जिलों के कलेक्टर को बदल दिया गया है। हालांकि कुल करीब दर्जन भर आईएएस अधिकारी हैं जिनको उत्तर प्रदेश में नई तैनाती दी गई है, जिसमें सबसे बड़ी बात यही है कि 9 जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। जी, तबादले किए गए हैं। पिछले कई दिनों में कई बदलाव इस तरह के किए जा रहे हैं ताकि व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। तो प्रियंका निरंजन डीएम बस्ती को मिर्जापुर की जिम्मेदारी दी गई है और अंकित अग्रवाल डीएम एटा को डीएम रामपुर बनाया गया है, यानी उन्हें रामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रदेश में कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और केंद्र से 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिन के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी। हालांकि संसद के इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया। इस बीच मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति गठित की है और वहीं जनता इस मुद्दे पर अलग अलग राय है। कोई कह रहा है ये फैसला अगर सरकार करती तो जनता के हित में होगा और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा देश में तेज हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट अतुल सिंघल जी हैं। अतुल जी, आपने लगातार संसद को भी कवर किया होगा, किस तरीके से इसको देखते हैं? अगर सरकार वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन कराती है, क्या ये देश के लिए बेहतर कदम होगा? निश्चित तौर पर बेहतर कदम तो होगा और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो शुरू से उनका ये स्पष्ट मत रहा है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। जैसे एक देश एक कर प्रणाली की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि पूरा देश इकट्ठा बंधा रहे और जो खर्चे हैं सरकार के ऊपर, अननेसेसरी जो चुनाव होते रहते हैं, हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव है, 5-6 राज्यों में चुनाव होते हैं, आचार संहिता लग जाती है, तो जो हर वक्त हर पार्टी को उसमें जो है एक तरीके से चुनावी मोड में रहना पड़ता है। तो मोदी जी ये चाहते हैं कि सारे राज्यों के और केंद्र के चुनाव एक साथ हों, जिससे कि एक बार में स्पष्ट बहुमत मिल जाए, जो भी होना हो जाए, उसके बाद विकास के कार्य चलते रहें। अब चूंकि ये चर्चा उठ रही है तो जहाँ पर आग होती है वहाँ धुआं होता है, तो और साथ में सरकार ने कमेटी भी बना दी है अपने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। तो इस बात का संकेत ये है कि इस पर चर्चा होगी और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि G20 की जो बैठकें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उस पर भी चर्चा हो सकती है कि क्या उसमें निकल कर आया। यूसीसी का भी मुद्दा हमने कहीं सुनने में आया, चर्चा में आया कि जो समान नागरिकता कानून है सरकार उसको भी लाना चाहती है। तो क्या होगा संसद सत्र में, ये कहना तो जरूर मुश्किल है। लेकिन अगर जो आपने सवाल किया कि एक नेशन एक चुनाव हो अगर, तो ये इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अतुल सिंघल जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, जिन्होंने सीधे तौर पे बताया कि देर सवेर कहीं ना कहीं ये इम्प्लीमेंट हो ही जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, अभी हाल ही में मानसून सत्र बीता था, कई बिल भी पास हुए थे, हालांकि हंगामा भी देखने को मिला था। ऐसे में विशेष सत्र बुलाने की क्या कुछ जरूरत पड़ेगी, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से देश के लिए कुछ जरूरी चीज़ें होंगी करने की संसद के माध्यम से, इसके लिए सत्र बुलाया गया होगा
अब 2-4 दिन इंतजार करिए, आपको पता लग जाएगा सत्र का एजेंडा क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी चर्चा चल रही है, समिति बनाई गई है, क्या सरकार इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है? इस समिति बनाने का मतलब है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। समिति की जब रिपोर्ट आएगी, जब उस पर चर्चा होगी, पब्लिक के सुझाव आएंगे, तब उस पर आगे देखा जाएगा। कितना बेहतर कदम अगर मानते हैं, अगर ये लागू हो जाता है, अगर इसको सरकार करवा देती है, तो आप बेहतर कदम इसे मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से 2 प्रकार की बातें तो इसके होने से होती ही हैं। एक तो एक बार चुनाव होने से, वन नेशन वन इलेक्शन होने से बहुत बड़ा खर्चा बचता है। बहुत बड़ी ताकत जो बार बार के चुनाव में लगती है, वो एक बार में सब हो जाता है। दूसरा, देश में कहीं ना कहीं हर वर्ष चुनाव होते रहते हैं, जिसके कारण से आचार संहिताएं लगी रहती हैं और विकास के कार्यों में बाधा पड़ती है। ये होने से विकास कार्य अवरुद्ध नहीं होगा। अपनी गति से पूरे 5 वर्ष जो भी सरकार चुनकर आएगी, वो विकास कार्यों को करेगी। ये 2 तो मुझे फायदे हर हालत में दिखाई देते हैं। विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा है, खासतौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार अगर इस तरीके से एक देश एक चुनाव अगर करेगी तो निश्चित रूप से मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, और आने वाले दिनों में संविधान भी आप लोग इस तरीके से बदल सकते हैं। नहीं, इसमें कोई संविधान बदलने की बात नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, इस प्रकार की जो बात करते हैं। इस देश में पहले भी एक देश एक चुनाव होता था। 1952 का चुनाव, 57 का चुनाव, 62 का चुनाव, 67 का चुनाव। उसके बाद भी ये चीज़ें अलग अलग हुई हैं, लेकिन उससे पहले तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे। आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, वही विपक्षी जो दल हैं समान विचारधारा के, जो वो एक मंच पर आने की कवायद कर रहे हैं। आज भी बैठक हुई है, कल भी बैठक हुई थी, तमाम नाम भी तय किए गए हैं कि कौन कौन नेतृत्व करेगा। हालांकि प्रधानमंत्री पद के नाम पर विपक्ष की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई है। आपको लगता है कि विपक्ष एक बड़ी चुनौती दे सकता है, अगर जल्द भी चुनाव होंगे या लेट भी चुनाव होगा, क्योंकि एक मंच पर वो लोग आ रहे हैं? देखो, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर एक मंच पर आ रहे, मुझे मालूम नहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ होगा, मैंने देखा नहीं। लेकिन जहाँ तक मैं सुबह की खबरें देख रहा था, 2 चीज़ों पर आज निर्णय होना था। पहला, उनका संयुक्त लोगो क्या होगा। दूसरे, उनका नेता क्या कौन होगा। मुझे लगता है ये दोनों ही चीज़ें आज की बैठक में तय नहीं हुई, तो जिसका आगाज ऐसा है उसका अंजाम क्या होगा, ये तुम खुद अंदाज लगा सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत की। इस राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। इसमें बहुत कुछ होने, पैसा चले गया, इसमें कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा, वैसे कुछ ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा कि एक साथ चुनाव नहीं, कम खर्चा सरकार का लेंगे। सरकार अपना देख रही, स्वार्थ नहीं देख रही ना। एक साथ हो कैसे पाएगी, जो पहले अब अलग अलग था पहले, अब कैसे हो जाएगा, अलग अलग से इकट्ठा कैसे हो जाएगा। किसी मान ली नहीं, सरकार बढ़ रही है, जब सब सरकार इकट्ठी हो कैसे पाएगी। किसी एक साल भर रहेगी, किसी 6 महीने रहेगी, किसी 5 साल रहेगी, किसी 4 साल रहेगी, तो कैसे हो जाएगा इकट्ठा। फिर भंग करेंगे, सारे भंग करके करेंगे ना। वो बात सही है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव होने के 24 में, ठीक है, किसी को होंगे 22 में, किसी को 26 में, तो सब इकट्ठे कैसे हो जाएंगे, भंग करनी पड़ेगी ना। ये फैसला अच्छा होगा, ये फैसला अच्छा होगा। कितना हमारा जो है पैसा बचेगा, कितना हमें समय बचेगा। जो हर 6 महीने बाद इलेक्शन होता रहता है, एक बार में इलेक्शन होगा, ठीक है, और हमारे पैसे बचेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश का पैसा बचेगा इसमें और देश प्रोग्रेस करेगा। ये तो एक चुनाव एक, और जो ड्यूटियाँ लगती है सबकी, वो भी एक ही बार लगेगी, तो देश का इसमें अच्छा ही है, बुरा कुछ नहीं। कदम बहुत अच्छा है, एक देश एक सरकार होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे के अंदर के कारणों को हमें जानना चाहिए। अगर पार्टियों के सिस्टम की, हम कोलिशन गवर्नमेंट की अगर अब बात करते हैं, जहाँ मेजोरिटी नहीं मिलती और जहाँ मेजोरिटी बहुत सारे कम रह जाती है, वहाँ हम सरकारों का जो 5 साल का पूरा कार्यकाल कैसे करेंगे। सर, एक देश एक सरकार कुछ नहीं है, ये इंडिया का नाम अडानिस्तान होने वाला है। और मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, केंद्र और मणिपुर सरकार करे सुनिश्चित दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोई भी नागरिक बुनियादी मानव सुविधा के बिना न रह जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जिस तरह से नाकेबंदी से निपटा जाता है वो कानून परिवर्तन के तहत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर को मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया।
और सरकार को आवश्यक वस्तुओं को हवाई मार्ग से गिराने समेत सभी विकल्प तलाशे, ये सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार को ये निर्देश दिया है। और दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस की व्यापक तैयारियां हैं। एक तरफ जहां इसको लेकर दिल्ली में यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम है, वहीं दूसरी तरफ इस सम्मेलन में आने वाले तमाम डेलीगेशन की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ आमजन का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी मधुप तिवारी ने बताया कि शिखर सम्मेलन में आने वाले डेलीगेशन की सुरक्षा के साथ साथ आमजन को भी कम असुविधा हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। तो G20 को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है। दिल्ली के अंदर धारा 144 लगा दी गई है और उसी को लेकर तमाम तरह की ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस के कमांडो को कराई जा रही है, जिसको लेकर आज झरोदा कला में G20 को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा कमांडो को ट्रेनिंग करवाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह की चुनौती से निपटा जा सके। और दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर देश विरोधी नारे लिखने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब से दोनों को पकड़ा है और उन्होंने आपत्तिजनक नारे मेट्रो स्टेशन के बाहर लिखे थे, जिसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबने मिलके और सेपरेटली बहुत काम किया, एक्सटेंसिव काम किया और अगर देखा जाए तो विदिन 5 डेज एक ऐसा केस जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था उसको सॉल्व कर लिया गया है। दोनों अक्यूज को ऑलरेडी डिटेन किया गया और एक को भी तक, क्योंकि वो यहाँ आ गया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसको भी पेश किया जाएगा, उसके बाद उसका रिमांड सीख किया जाएगा। दूसरा अक्यूज जो राजविंदर सिंह है उसको भी जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचेगा अरेस्ट करके फर्दर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।